यदि सरकार हमारे विषय में कोई संज्ञान नहीं लेती है तो फिर हमें कोई बड़ा संज्ञान लेना पड़ेगा। उसके लिए सरकार जवाबदार होगी, उसके लिए सैनिक कोई जवाबदार सीमा पर नहीं झुके तो अब यहाँ घर में क्या झुकेंगे हम ये बताओ। सरकार हमारी माँ है, हम अपनी माँ के सामने हम अपना हक लेने के लिए आए हैं। सरकार से हम कोई विरोध करने नहीं आए, न सरकार के हम विरोध में यहाँ बैठे हैं, हम अपने हक के लिए बैठे हैं। और मुझे आशा है कि सरकार जल्दी से जल्दी इसके ऊपर संज्ञान लेगी और नहीं तो फिर हमारा जो संगठन है वो मजबूर करेगा। हम हथियार नहीं उठा सकते, हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं क्योंकि अब आवाज़ ही हमारी ताकत है। आवाज़ से मतलब सरकार को आवाज़ से ही ताकत है। आदाब दोस्तों, मौजूद हूँ इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। जिस तरीके से 48 दिन से देश के जवान सड़कों पर बैठे हैं, जिन्होंने देश की सेवा करी है, देश के लिए गोलियां खाई है, वो लोग भी आज रिटायर होने के बाद सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर पिछले 48 दिनों से बैठे हैं और लगातार सरकार की आलोचनाएं कर रहे हैं, सरकार से अपनी मांगों को मांग रहे हैं। ओआरपी का मामला चल रहा है, लेकिन लगातार जो है सरकार के पास मैसेजेस जा रहे हैं, लेकिन सरकार आखिर क्यों नहीं सुन रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जहां पर ये लोग बैठे हैं पिछले 48 दिनों से, यहाँ से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर देश की संसद है, जहाँ हर रोज नया कानून बनता है। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद है जिन्होंने देश की सेवा करी है। पिछले 48 दिनों से आप लोग सड़कों पर बैठे हैं। सर पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं चैनल का जी, जो आपको हमारे को पिछले 50 दिन से लगातार भाग में आप हमारे को कवर करते आ रहे हो और हमने हाफ सेंचुरी बना दी है। और 20 तारीख को हमने 2020 गेम खेला था जंतर मंतर के मैदान में और सरकार को हमने हमारी संख्या बल को दिखाया है और फिर सरकार ने बोला ये संख्या बल कम है आपकी। हमने 3 अप्रैल को पूरे भारतवर्ष के जितने भी 746 डिस्ट्रिक्ट हैं उनके 746 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों को हमने हमारा ज्ञापन सौंपा और सरकार जो सोई हुई थी उसको हमने हमारा जो संख्या बल था वो आज हमने सरकार को दिखाया है। और आने वाले समय में हम जितने सैनिक जागरूक हुए हैं, संगठित हुए हैं, मैं कहता हूं आने वाले समय में सरकार को हम मजबूर कर देंगे हमारे जो हक है उनके लिए। सरकार से हमारा कोई द्वेष नहीं है, सरकार के हम खिलाफ नहीं है। यदि सरकार हमारे विषय में कोई संज्ञान नहीं लेती है तो फिर हमें कोई बड़ा संज्ञान लेना पड़ेगा। उसके लिए सरकार जवाबदार होगी, उसके लिए सैनिक कोई जवाबदार नहीं होगा। पिछले 48 दिनों से आप लोग बैठे हैं, क्या सरकार के किसी प्रतिनिधि से आप लोगों की बातचीत हो पाई? सर अभी तक कोई प्रतिनिधि हमारे पास नहीं आया है और हमने बार बार ज्ञापन दे दिया है। सरकार मीडिया के माध्यम से हमारे जो प्रोटेस्ट है वो ले रही है और पता नहीं लेकर कहाँ वो कचरे की टोकरी में डाल रही है वो हमें पता नहीं है। बाकी हम तो 50 दिन से आज 50वां दिन है हमारा यहाँ धरने का और लगातार भाग में हम अपनी मांगों के लिए बैठे हुए हैं। हमारा जो हक है वो जब तक सरकार नहीं देगी हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। आखिर कब तक नहीं हिलेंगे? जब तक हमारी ये सवाल बार बार आ रहा है कि 50 दिन हो गए, 2-4 दिन में उठ जाएंगे। नहीं सर, जब तक हमारे को सरकार हमारे जो हक हैं उनका प्रेस नोट जारी करके हमारे हाथों में देगी, लिखित में आश्वासन नहीं, हमें लिखित में सरकार देगी, उसके बाद हम यहाँ से अपना धरना उठा लेंगे। हमें 1 घंटे में लिखित प्रस्ताव दे दे, हम उससे 1 घंटे 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे यहाँ से उठने के लिए। हम जिस प्रभाव से हम उठेंगे किसी को पता भी नहीं लगेगा हम आए थे कि नहीं आए थे। अच्छा। पर हमारी मांग जो है, जो हमारा हक है वो हमें सरकार लिखित में दे, उसके बाद हम यहाँ से जाने की कोई सोचेंगे। उससे पहले हम कोई सोचने का विचार ही नहीं लेंगे हम। लेकिन देश के माननीय प्रधानमंत्री जी एक ऐसे प्रधानमंत्री है जो सभी त्योहारों पर, खासतौर पर होली दिवाली के मौके पर जो कैप आपने लगाई, इस तरह की कैप लगाकर आप लोगों के बीच खड़े होते हैं और आज देश का जवान सड़कों पर बैठा, आखिर क्यों? सर सबसे पहले तो मैं जो हमारे अधिकारी हैं उनकी कमी मानता हूं, जिन्होंने बंद कमरे में जवानों के कंधे के ऊपर बंदूक रखकर अपना हक ले गए। हो जवानों का हक वो अपने हिस्से में ले गए, जबकि हमारी संख्या देश के अंदर 97%
जवान जेसीओ की है और ऑफिसर की 3% है। उन 3% अफसरों ने हमारा 97% संख्या बल दिखाकर और हमारा वो हक खुद ले गए। वो हमें 97% को 3% दिया, बंदर बांट कर दिया हमारे साथ, छलावा कर दिया हमारे साथ। जो सैनिक है वो अफसर को अपना भगवान मानता है और उस भगवान ने यदि हमारे साथ धोखा कर दिया तो हम कहाँ जाए अब। जब देश के प्रधानमंत्री के बारे में मैंने सवाल पूछा कि देश के प्रधानमंत्री टोपी लगाकर ये कहते हैं कि मैं जवान का बेटा हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ। आपके बीच में वो कई त्यौहार मनाते हैं, आखिर वो प्रधानमंत्री आज आप लोगों को क्यों नहीं सुन रहे? सर हमारे बीच में जाते हैं पर उन प्रधानमंत्री के सामने वही नुमाइंदे खड़े करते हैं जो अफसरों के चुने हुए होते हैं। उनको पहले से क्लास ली जाती है कि भी आपको प्रधानमंत्री के सामने ये बोलना है। अच्छा। और यदि वो नहीं बोलेंगे तो जवान मजबूर है, वो मुंह नहीं खोल सकता वहाँ। और अब हम रिटायर हो गए, हम मुंह खोल सकते हैं अपने हकों के लिए। हम यहाँ धरना भी दे सकते हैं, मांग भी कर सकते हैं। आर्टिकल 14 ने हमारे को आज़ादी दी हुई है। आपके साथ कहीं अन्याय है तो आप अपने हकों के लिए लड़ सकते हो, धरना दे सकते हो। और वही हम उसी के अगेंस्ट में हम ये हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है। अच्छा, ये प्रदर्शन जैसा आपका चल रहा है, यहाँ पर तमाम पूर्व सैनिक हैं, आपके भाई, आपके बेटे, कुछ ऐसे भी होंगे जो इस वक्त सरहदों पर आप इस देश की सेवा कर रहे हैं। उनको क्या मैसेज देना चाहिए? सर उनको मैसेज पहुँच चुका है क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं, किसान के बच्चे हैं। और कोई नेता का बच्चा फौज में नहीं आता है, कोई ऑफिसर का बच्चा जवान से भर्ती नहीं होता है। और जो जवान और किसान का बेटा ही फौज के अंदर जाता है और इसको अब सड़कों के ऊपर मजबूर कर दिया सरकार ने, तो आगे कौन आएगा फिर फौज में? अफसरों को कंधों पर टैंक धर के लड़ाई लड़ लेंगे अफसर? अफसर ही भर्ती करो, जवान भर्ती करो ही मत। आप क्या जरूरत है आपको? भाई अफसर सब कुछ कर रहे हैं, अफसरों को सब कुछ दे रहे हो आप, तो अफसर ही भर्ती कर लो, जवान किस लिए भर्ती करते हो? तो क्या लगता है कि आप लोग जैसे सड़कों पर बैठे हैं, इससे आने वाली नस्लों का मनोबल टूटेगा कि भाई वो फौज की तरफ नहीं जाएंगे? सर मनोबल टूट रहा है, सब में रोष है, पूरे समाज में रोष है कि आज आपको सड़कों पर सरकार ने क्यों ले दिया। मैं मानता हूँ मोदी जी ने फौज को बहुत मजबूत किया है, पर जो हमारे जो पूर्व सैनिक है उनको उन्होंने आर्थिक कमज़ोर कर दिया है। जो सेना में अभी हाजिर ड्यूटी कर रहे हैं उनके भी जो उनके अलाउंसेज हैं उनमें बहुत भेदभाव है। हम चाहते हैं कि बेसिक पेंशन अफसरों की हमारी तरफ से कितनी करो, पर जो जवान का जान का रिस्क भत्ता होता है वो सबका सम्मान होना चाहिए। सरकार से क्या अपील करना चाहिए? सरकार से अपील यही है कि जो हमारे साथ अनदेखी हुई है उसके बारे में आप एक कमेटी गठित करो और हमारे को आगे समझाओ कि भाई आपके साथ ये गलती हुई है, हम उसकी क्षमा मांगते हैं और आपका जल्दी संशोधन करके आपको हम लिखित में देंगे। आखिरी सवाल ये होगा कि आप लोगों को यहाँ पर बैठे 48 दिन हो गए, लगभग 50 दिन के करीब पहुँच चुके हैं। अगर आप लोगों की मांगे नहीं मानी जाती तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारा संगठन मजबूत करना है। अभी अब धीरे धीरे हमने क्या ये आंदोलन की शक्ल बड़ी होगी? सर बड़ी जागरूक होगा तो बड़ी अपने आप हो जाएगी। अब तक हम सोए हुए थे जी। अब 20 जनवरी के बाद हम जगे हैं। जब से अनुराग जी ठाकुर ने ये पे कमीशन ORP लागू करी है उसके बाद हमें उसमें देखा कि टेबल नंबर 7 और 8 में जवान जेसीओ के लिए कुछ भी नहीं है, वो माइनस में गए हैं। तो उसके बाद हम जो पूर्व सैनिक है उनकी आँख खुली है और उसके बाद से हम रोड के ऊपर है और आपके सामने है। और भी जितने सैनिक होंगे मतलब उनको जागरूक करेंगे, एक आंदोलन की बड़ी शक्ल होगी। बिल्कुल आंदोलन होगा फिर। बिल्कुल हम घर घर जाकर जागरूक करेंगे सभी को और जागरूक हो जाएगा तो सरकार को अपने आप संख्या बल देखकर सरकार को झुकना पड़ेगा। सरकार झुकेगी, आप लोग नहीं झुकेंगे। हम किस लिए झुकेंगे भाई? भाई हम किस लिए झुकेंगे? हमने कोई किसी से गलत काम थोड़ी किया है। सैनिक तो वैसे भी नहीं झुकता, कभी देश की सरहद पर नहीं झुका। तो सीमा पर नहीं झुके तो अब यहाँ घर में क्या झुकेंगे हम? ये बताओ। सरकार हमारी माँ है, हम अपनी माँ के सामने हम अपना हक लेने के लिए आए हैं। सरकार से हम कोई विरोध करने नहीं आए, न सरकार के हम विरोध में यहाँ बैठे हैं। हम अपने हक के लिए बैठे हैं और मुझे आशा है कि सरकार जल्दी से जल्दी इसके ऊपर संज्ञान लेगी और नहीं तो फिर हमारा जो संगठन है वो मजबूर करेगा। हम हथियार नहीं उठा सकते, हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं क्योंकि अब आवाज़ ही हमारी ताकत है। आवाज़ से मतलब सरकार को, आवाज़ से ही ताकत से।
देखिए पिछले 48 दिनों से जब ये धरना चल रहा है, पूर्व सैनिकों का कहना है कि हम हथियार तो नहीं उठाएंगे लेकिन सरकार को झुकाकर मांगेंगे, सरकार को झुकना होगा। सरकार आखिर कब तक नहीं झुकेगी? जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी सरकार झुकेगी और उसके बाद हम यहाँ से घर जाएंगे, यानी कि हमारी मांगों को सरकार को मानना होगा।